So hey guys, welcome back on my YouTube channel सर्जरी लेक्चर बाय तरंगनी गोस्वामी। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस एक पेज के अंदर शॉक समझाने वाली हूँ। वैसे तो शॉक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अगर आपके एग्जाम्स बहुत ही पास में है और आपको एक रिविजन करना चाहते हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉक की डेफिनेशन के बारे में कि शॉक का मतलब क्या होता है। व्हेन सर्कुलेशन फेल्स टू मीट द न्यूट्रिशन नीड ऑफ सेल्स एट द सेम टाइम फेल्स टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी। तो शॉक का मतलब है कि जब हमारा बॉडी का जो सर्कुलेशन है, जब वो हमारी बॉडी की सेल्स की न्यूट्रिशन नीड को पूरा ना कर सके, मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट है ब्लड की, जितनी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, अगर उतना न्यूट्रिशन सेल्स को ना मिल सके एंड उसी टाइम पर हमारी बॉडी अगर बॉडी के अंदर बने वेस्ट मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस को रिमूव ना कर सके, तो उसे कहा जाता है शॉक। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ शॉक। तो टोटल 6 टाइप होते हैं शॉक के। अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप एक ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं, दैट इज HTN-CSM। HTN-CSM इस तरीके से आप फटाफट से याद रख सकते हो। सबसे पहले आता है हाइपोवॉल्यूमिया। हाइपोवॉल्यूमिया आप वर्ड से ही समझ सकते हो, मतलब कि वॉल्यूम में कमी हो गई है। हाइपो मतलब कम होना, हाइपर मतलब ज्यादा होना। तो हाइपोवॉल्यूमिया दैट मीन्स लॉस ऑफ इंट्रावेसिकुलर वॉल्यूम। तो वन वर्ड आप अगर बोलना चाहो तो आप इसको सिंपल बोल सकते हो, लॉस ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। वैसे आप कह सकते हो कि ड्यू टू ब्लीडिंग, हैमरेज और वॉमिटिंग, डायरिया, इन सब की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम हो जाता है, और जब वॉल्यूम कम होता है देन इट लीड्स टू द शॉक। नाउ द सेकेंड पॉइंट दैट इज ट्रोमैटिक शॉक। व्हाट इज ट्रोमैटिक शॉक? इन विच अगर कोई इंजरी हुई है, स्पेशली अगर हम बात करें क्रस्ट इंजरी की, कोई इंजरी हुई है या फिर अगर बर्न हो गया है, तो इट लीड्स टू द ट्रोमैटिक शॉक। क्योंकि होता क्या है, बर्न में हमारी बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा है वो जल जाता है। आपने जब बर्न के बारे में पढ़ा होगा तो आपने बर्न के ट्रीटमेंट में पढ़ा होगा कि प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो बेसिकली जब हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा, जो कि एक तरीके का फ्लूइड है, जब उसकी कमी हो जाएगी तो इट लीड्स टू द हाइपोवॉलीमिया। तो ट्रोमैटिक शॉक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक इज द ड्यू टू ट्रॉमा इन द स्पाइनल कॉर्ड। अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी ट्रॉमा हो गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह सकते हैं पैरालिसिस हो गया है, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, या फिर अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाते टाइम कोई ट्रॉमा हुआ है, तो इट लीड्स टू द न्यूरोजेनिक शॉक। इट इज ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये होता किस वजह से है? ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हम 2 चीजें और पढ़ते हैं, दैट इज वेसोजेनिक एंड साइकोजेनिक शॉक। तो इसके बारे में आप अपने बुक से पढ़ सकते हो, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मैंने आपको बता दिया कि जो वेसोजेनिक और साइकोजेनिक शॉक है वो न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर आता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कार्डियोजेनिक शॉक। इट इज ड्यू टू द इंजरी इन हार्ट। अब कार्डियो वर्ड पढ़ते ही सबको समझ में आ जाता है कि हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्डियोजेनिक ड्यू टू इंजरी इन हार्ट, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या एरिथमिया। अगर हार्ट के अंदर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया है या फिर एरिथमिया हो गया है, तो इट लीड टू द कार्डियोजेनिक शॉक। क्योंकि हमारा मेन हार्ट जो कि पूरे बॉडी तक सर्कुलेशन करता है, ब्लड का जो न्यूट्रिशन को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, अगर उसमें ही कोई इंजरी हो गई, उसी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो किस तरीके से पूरी बॉडी की नीड्स कंप्लीट होंगी? तो इट लीड्स टू द शॉक। और स्पेशली कार्डियोजेनिक शॉक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसलिए मैंने यहाँ पर LV लिख दिया है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई इंजरी हुई है और उसकी वजह से पूरी बॉडी तक ब्लड नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ही एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई करता है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर ब्लड नहीं जाएगा तो वो बैकफ्लो होना शुरू हो जाएगा एंड इट लीड्स टू द पल्मोनरी एडिमा। उसके बाद वो हमारे राइट अट्रियम और राइट वेंट्रिकल पर भी अफेक्ट करने लगेगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक इट इज ड्यू टू द ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएं, तो इट लीड्स टू द ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया। एंड ये जो सेप्टिक शॉक है, इसकी वजह क्या है? जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गए, तो वो ऑब्वियसली कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज करेंगे, और जो टॉक्सिन रिलीज करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया है, जब वो टॉक्सिन रिलीज करेंगे तो इट लीड्स टू द सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मिसलेनियस टाइप। मिसलेनियस में हम 2 टाइप पढ़ते हैं, एक होता है एनाफाइलेटिक शॉक एंड द सेकेंड वन इज द इंसुलिन शॉक।
सो हम बात करेंगे एनाफाइलेटिक शॉक के बारे में। इट इज ड्यू टू आफ्टर पेनिसिलिन एडमिनिस्ट्रेशन और एनेस्थीसिया। पेनिसिलिन को एडमिनिस्टर करने के बाद या फिर एनेस्थीसिया लगाने के बाद एनाफाइलेटिक शॉक हो सकता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, एनाफाइलेटिक शॉक में ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, लैरेंजियल इडीमा विच लीड्स टू द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया तो इट लीड्स टू दी हाइपोक्सिया, मतलब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, तो ये लीड कर जाएगा, इट लीड्स टू दी एनाफाइलेटिक शॉक। एंड एनाफाइलेटिक शॉक इज बेसिकली ड्यू टू द इंक्रीज हिस्टामिन। जो हमारी मास्ट सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो रिलीज करती है हिस्टामिन, और वो ज़्यादा रिलीज करने लगती है हिस्टामिन, तो इट लीड्स टू द एनाफाइलेटिक शॉक। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सम क्लिनिकल फीचर्स। अगर हम बात करें तो देखो, हाइपोवॉल्यूमिया में बॉडी कोल्ड एंड क्लैमी होगी, ट्रॉमेटिक में भी कोल्ड एंड क्लैमी होगी, कार्डियोजेनिक में भी बॉडी कोल्ड एंड क्लैमी होगी, ठीक है। बट न्यूरोजेनिक शॉक में बॉडी वार्म हो जाती है। इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अलग अलग टाइप्स को। और अगर हम बात करें सेप्टिक शॉक की, तो सेप्टिक शॉक में पहले तो बॉडी वार्म होती है और उसके बाद में कोल्ड हो जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टाइप्स में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि किस टाइप का शॉक है पेशेंट में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 3 टाइप मिलते हैं क्लिनिकल फीचर्स के, अकॉर्डिंग टू माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड मतलब कि अगर 20% लॉस हुआ है ब्लड वॉल्यूम का या फिर बॉडी के वॉल्यूम का, तो उसे कहेंगे हम माइल्ड, जिसमें पेशेंट को प्यास लगेगी, उसके फॉरहेड पर स्वेट आ जाएगा, बॉडी पेल और कोल्ड होगी, तो ये हो गया माइल्ड क्लिनिकल फीचर्स। अगर मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब कि 2 से 40% के बीच में अगर बॉडी में से वॉल्यूम का लॉस हुआ है तो उसे कहेंगे मॉडरेट। और इसके अंदर हमें ये वाले सारे सिम्टम्स तो मिलेंगे, साथ में ओलिगोयूरिया भी मिलेगा। ओलिगोयूरिया हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है कि यूरिन का कम पास आउट होना, ठीक है, तो उसको कहते हैं ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सीवियर क्लिनिकल फीचर। सीवियर में क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे? सीवियर शॉक कब कहलाता है? जब 40% बॉडी का फ्लूइड लॉस हो जाता है, तब उसको कहा जाता है सीवियर शॉक। इसमें हमें रैपिड पल्स मिलेंगी, डिक्रीज हो जाएगा बीपी, और हमें ये सारे सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द क्लिनिकल मॉनिटरिंग। हमें क्या क्या क्लिनिकल मॉनिटरिंग करनी चाहिए? तो हमें पहली बात तो बीपी नापना चाहिए, लो है या हाई है, कितना है, रेस्पिरेशन, सीवीपी दैट इज सेंट्रल वेनस प्रेशर, उसके बाद यूरिन चेक करनी चाहिए, एंड द लास्ट वन इज स्वान गेज कैथेटर। स्वान गेज कैथेटर के थ्रू हम बॉडी के अंदर हो रही वाली जितनी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनके बारे में जान सकते हैं कि क्या प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें याद रखनी चाहिए कि नॉर्मल बीपी एंड नॉर्मल पल्स रेट इज नॉट अ क्लिनिकल फीचर ऑफ शॉक। मतलब कि अगर पेशेंट का बीपी नॉर्मल है या फिर नॉर्मल पल्स रेट भी है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि पेशेंट नॉर्मल है, क्योंकि कभी कभी शॉक में देखा जाता है कि पेशेंट्स का बीपी और पल्स रेट दोनों नॉर्मल भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट के अभी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ। तो ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है? एक सिंपल सी बात है कि बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम है फ्लूइड्स का या ब्लड का वो कम हुआ है, तो हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन कर देंगे, रिसक्सिटेशन कर देंगे, ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स जैसे कि लाइक वैसोडायलेटर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, बीटा ब्लॉकर्स, ये सब दिए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूं तो हम ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि शॉक से पेशेंट को प्रिवेंट कर सकती है, बचा सकती है। फॉर एग्जांपल कार्बोवेज दी जा सकती है शॉक के टाइम पर, ठीक है। एंड उसके अलावा हम दे सकते हैं सिंकोना बार्क, ठीक है, सिंकोना ऑफिशियलिस। सो दीज आर द बेसिक होम्योपैथिक मेडिसिन। और गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि मैंने एक पेज के अंदर आपको शॉक फटाफट से कंप्लीट करा दिया। इफ यू लाइक देन प्लीज हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। एक्चुअली मैं रिवाइज कर रही थी तो मैंने सारा कुछ लिख दिया, एंड इसीलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर दी जिससे कि आप सबका भी क्विक रिविजन हो जाए।